उसमें राइटर लगाया कि 80 का दावा तो सबको करना है, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी होती है ना, इसीलिए मैंने आप लोगों से सवाल शुरू किया, विनोद जी से शुरू किया। जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें क्या आपका दावा है वहां पे कुछ कि नहीं है? नहीं, देखिए नीरज जी, किसी भी राजनीतिक दल को, बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी दी है, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि पिछले विधानसभा के जो परिणाम है वो बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे या चुनाव लड़ने के बारे में बंद कर दे। और ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है, भाटी साहब हमारे बड़े भाई हैं, और गठबंधन जहां तक मुझे मालूम है कि आरएलडी के साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन पिछले विधानसभा में था, निकाय चुनाव में शायद वो गठबंधन नहीं था। मुझे नहीं लगता कि किसी सीट के ऊपर जो है जैन साहब के कोई कैंडिडेट लड़े हों। जिस आप परंपरागत सीट की बात कर रहे थे, वो बागपत में कहीं ना कहीं चेयरमैन की सीट को लेकर के कुछ विवाद भी रहा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, मेरा कहना यह है कि आखिर देखिए इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का जो सेटअप है वो अपने अनुकूल ढाल रही है, नहीं ढाल रही है। इस बात को भी उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी ऐसे क्या हालात पैदा करना चाहती है कि वो समाजवादी पार्टी की बातों को लेकर के या अखिलेश जी के बयान को लेकर के इतना गंभीरता के साथ लेती है। कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सतीश जी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए मनीष शुक्ला जी से मैं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ बसपा की क्या स्ट्रेटजी है, वो अपनी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं? देखिए सुनिए स्ट्रेटेजी सिर्फ एक पार्टी की नहीं होती। बीजेपी इस बात के लिए आमतौर पर कुख्यात है कि वो राजनीति भी अपने हिसाब से तय करती है, वो विपक्ष भी अपने हिसाब से तय करती है। बाकायदा वोटर्स को ये नहीं बताती कि आप मुझको वोट दीजिए, अगर आप मुझे वोट नहीं देना चाहते तो ये फला पार्टी आप इसको वोट दीजिए। यही गुजरात के चुनाव में भी हुआ है। वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर आई है, अब अगले चुनाव में, चूंकि पिछले विधानसभा में चुनाव में बीजेपी ने एक माहौल बनाया कि मेरा चुनाव अगर किसी से है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उसने बहुजन समाज पार्टी को वो इसलिए इग्नोर करना चाहती है कि अगर बीजेपी गलती से भी ये इंडिकेट करेगी कि मेरा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के पास साथ है, तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो बीजेपी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता से अलग कर सकती है। उसका अपना एक वोट बैंक है, उसका एक अपना सिस्टम है। बाकी जब वोट बैंक उसके साथ आकर के जुड़ेगा जनमानस के मुद्दों पर, क्योंकि आप ये देखेंगे कि बीजेपी क्या चाहती है। पिछले 3-4 चुनाव से क्या हुआ आपका? आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो, बिल्कुल ये वैसे ही दावा जैसे अभी सपा वाले कर रहे हैं 80 जीतेंगे, आप भी वैसे दावा करो कि बीजेपी कोई पदस्थ कर सकती है, अपदस्थ तो बसपा करेगी। क्या हुआ अभी विधानसभा में आपका और लोकसभा उससे पहले? देखिए आप कभी कोई कल्पना की थी? इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी 15 साल तक कहीं ना कहीं अलग थलग रही है। आज बीजेपी 2 बार से सत्ता में है ना, तो आप ये नहीं, राजनीति में ये नहीं कह सकते कि आज अगर आपने इतनी सीटें जीती हैं तो कल भी आप इतनी जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेट है कि जहां आप एक बार जीतते हैं दूसरी बार हार जाते हैं, तो ऐसा कोई गणित नहीं है। लेकिन मैं एक बात, भाटी जी ने कहा है कि अब बहुत बदल गया है, पहले वाली सपा अब नहीं रह गई, समय बहुत बदल गया। देखिए आपका जवाब भाटी जी ने दिया पहले। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए नीरज जी। इस बात को मैं बड़ा गंभीरता के साथ आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाना चाहती है। उसका अरे बीजेपी ने भी कुछ किया ही नहीं, भटकाना वो चाहती। भाई एक मिनट, मतलब रुकिए सतीश प्रकाश जी, आप डिबेट को भटका रहे हैं। बयान समाजवादी पार्टी का एक्टिवेशन वहाँ पे हो रहा है, बीजेपी ने भी कुछ कहा भी नहीं, तो अपने खाली जिला सम्मेलन और टिफिन वार्ता कर रहे हैं, अब भटका हो रहे हैं ना। देखिए आज हम अखिलेश जी के इस बयान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये बहुजन समाज पार्टी अगर इस बात का दावा करती तो आप चर्चा ना करते। इस चर्चा के नहीं मैं करता, कारण है कि मैं करता क्योंकि मायावती जी ने अभी वो मध्य प्रदेश वाले घटना पे कहा ना कि अब सब लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, माला कंठी पहन रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ और महीने में सारण में जा रहे हैं सब लोग, वो एक अलग डिबेट है। सॉफ्ट हिंदुत्व वाली वो अलग है, उस पर मायावती जी ने बोला है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पोजीशन क्या है? निश्चित रूप से भारत की राजनीति को भटकाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर भटकाया जा रहा है। कहीं ना देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, और किसी भी राजनीतिक दल को आप कहीं ना कहीं धार्मिक बातें क्यों करना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि बीजेपी धार्मिक चर्चा को इसलिए आगे बढ़ाना चाहती है कि उसको लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे करके इलेक्शन लड़ेगी। मैं माफी के साथ करूंगा, आप डिबेट को भटका रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ इधर उधर की एकदम स्ट्रेट सवाल बना, मुझे उसको ना बता करके आप दुनिया भर की सारी बातें मुझे बता रहे हैं।